हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज उठ गई हूँ। मैं उठी भी मैं लेट हूँ। 8 बज रहे होंगे। 8 बजे के आसपास मैं उठी हूँ और नींद मेरे को अभी आ रही है। फेस वॉश भी कर लिया, ब्रश भी कर ली, फिर भी नींद आ रही है। पता, और कल तो मैं सो भी ठीक ही गई थी 11 बजे के आसपास, पर पता नहीं क्यों आज नींद इतनी ज़्यादा आ रही है। पर उठना तो था, कितनी लेट उठूँगी। अब करूँगी मैं अपने रूम की सेटिंग, मतलब सेटिंग तो नहीं, डस्टिंग करूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो मैं लगी थी अपने रूम को क्लीन करने। सिर्फ बेड पे कपड़ा लगाना था और एक दो सामान एक्स्ट्रा रखे थे, उनको उठा कर ड्रॉर में रख दिया। फिर मैंने सारी डस्टिंग की और मम्मी ने कर दी थी किचन साफ़। आज किचन का सारा काम मम्मी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं लगी थी अपने मम्मी के और पापा के डॉक्यूमेंट देखने, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटो। क्योंकि जो वोटर कार्ड के फॉर्म आए हुए थे, आज उनको फिल करने के लिए BLO आएंगे यहीं पास वाले धर्मशाला में। फिर उस वहाँ जाके वो फॉर्म फिल कराने, उन पे मैंने अपनी एक एक फ़ोटो चिपकाई। उसके बाद मम्मी ने फिर लगा दी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा दूँगी पोछा। से आज मैंने सिर्फ यही दो काम किए हैं, एक डस्टिंग की है और एक पोछा लगाया। बाकी सारा काम मम्मी ने किया था। तो गाइस 10 बज चुके हैं और काम हो गया है घर का पूरा। आज वैसे तो मैंने कुछ काम नहीं किया, बस दो ही काम किए हैं, एक डस्टिंग की है और एक पोछा लगाया। बाकी सारा काम मम्मी ने किया है क्योंकि मैं लेट उठी थी और फिर मम्मी ने काम कर दिया। वैसे कपड़े भी धोने थे, पर कपड़े कल धोएंगे क्योंकि आज मेरे को करना है एक सूट स्टिच पूरा, डबल इनर मतलब फुल इनर का, और एक करना है ब्लाउज स्टिच, वो मेरे को कल देना है। इसलिए आज मैं स्टिचिंग का काम कर लूँगी, तो कल धो लूँगी कपड़े। और अब मैं नहाने जाऊँगी। पहले मैं निकाल लेती हूँ कपड़े, नहाने जाऊँगी। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को नहलाऊँगी, फिर अपना स्टिचिंग का काम करूँगी। अब मोटर चला रखी है, मतलब टंकी में पानी चला रखा है। वो पानी 5-10 मिनट अपने पसीने सुखाऊँगी कूलर चला के, फिर नहाने जाऊँगी। तब तक मोटर भी भर जाएगी, मतलब टंकी भी भर जाएगी। मोटर को बंद करके फिर नहाने जाऊंगी, वरना मम्मी गई ऊपर छत पे, फिर मम्मी ऊपर से आवाज़ लगाएगी कि टंकी बंद कर दे। तो इसलिए 10 मिनट का वेट करने के बाद फिर नहाने जाऊंगी मैं। तब तक मैं निकाल लेती हूँ अपने कपड़े। अरे भाई, डेली ये डिसाइड करना कि आज क्या पहनना है बहुत ही मुश्किल काम है। कपड़े तो बहुत सारे हैं देखो नीचे, पर ये पहने नहीं जाते गर्मी में। गर्मी में सिर्फ कॉटन के पतले कुर्तियाँ या फिर शॉर्ट कुर्ते ये डाले जाते हैं, या फिर लोअर टी शर्ट ये, और सूट वगैरह नहीं डाले जाते, ना ही जीन्स डाली जाती। फिर मैं नहा के आ गई थी और मैंने डाला था ये कुर्ता, कॉटन का ही कुर्ता लगा लो या टॉप लगा लो, ये डाला था। ये चंडीगढ़ से भाभी ने दिलाया था पिछली गर्मी। फिर नहाने के बाद मैंने किया लड्डू गोपाल जी को नहलाने की तैयारी। और कल तो इस बास्केट में इतनी सारी चींटियाँ थी, आज एक भी नहीं मिली। फिर मैंने लड्डू की ये ड्रेस निकाली, माला, पगड़ी, कैप, मतलब सब कुछ निकाल लिया। फिर मैं उनको नहला के लेके आई और फिर मैंने पगड़ी वगैरह डाली नहीं। मम्मी बोले कि गर्मी ज़्यादा है, रहने दे, कोई बात नहीं, ऐसे ही कपड़े डाल दे, पगड़ी वगैरह रहने दे। गर्मी ज़्यादा है, फिर मैंने बाहर बिठा दिया क्योंकि अंदर चूल्हे में तो गर्मी थी। वहाँ कूलर का कनेक्शन नहीं हो पाता, प्लग नहीं है, वहाँ बोर्ड नहीं है। फिर मैंने बाहर बिठाया और इनका कूलर लगा दिया। उसके बाद मैं लेके आई ऊपर से पानी भर के, क्योंकि RO ऊपर है तो ऊपर से पानी भर के लाना पड़ता है। मशीन पे भी इतनी कीड़ी आ गई, और देखो दीवार पे लाइन है इनकी। बताओ यहाँ क्या कोई मिठा रखा है? मैंने कल रात को यहाँ थैली में डाल के ब्लैक सूट रखा था, उस थैली के अंदर भाई इतनी चींटियाँ पॉलीथिन में, देखना इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, फिर वो वाइट गंदी लगती है। जैसे देखो ऊपर आई हुई थी, ऊपर भी मम्मी ने लक्ष्मण रेखा उस दिन सफाई की खींची थी, पर ये फिर दिखती हैं तो गंदी लगती हैं दीवार पे।
और एक लक्ष्मण रेखा खींच दी तो ये मर जाएंगी। फिर मैं लग गई थी एक ब्लाउज़ की कटिंग करने। कल मैंने एक सूट की कटिंग की थी, वो बाद में स्टिच करूँगी। पहले मैं ये ब्लाउज़ स्टिच कर दूँगी क्योंकि इस पर फिर हुकाई भी होने थे। फिर मैंने वो कटिंग की, उसके बाद मैं ये फॉर्म फिल कराने चली गई थी। और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 2-3 बंदे थे। फिर भी इसी काम में मेरे को 1.5 से 2 घंटा लग गया। फिर घर आई मैं दोपहर 2-2:30 बजे। फिर मैंने ये चने वाली चाट खाई और फिर मैं लग गई थी उसी ब्लाउज़ को स्टिच करने। पहले मैं सो गई थी आने के बाद 1-1.5 घंटा, क्योंकि सिर में ज़्यादा दर्द हो गया था आज मेरे। फिर मैंने ये उठ के ब्लाउज़ स्टिच किया। ब्लाउज़ स्टिच करने के तो गाइस अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या स्टिच किया है। आज किया मैंने एक सिंपल ब्लाउज स्टिच। इसका फ्रंट नेक है ये 5 शेप का, बैक नेक है सिंपल राउंड, और ये बनाया मैंने साइड हुक का। साइड में चेन की जगह हुक भी लगने लग गया अब, क्योंकि चेन खराब हो जाती है। और स्लीव्स भी इसकी सिंपल ही है, इस पर कोई वर्क नहीं, बॉर्डर था वो लगा रखा है सिर्फ स्लीव्स पे। और सबसे कम टाइम में आज मैंने ये ब्लाउज सिला है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल ब्लाउज था। इनर तो लगी है, 1.5 घंटे में मैंने ये ब्लाउज सिल दिया, वरना मेरे को 2.5-3 घंटे लग जाते। आज मैंने ये ब्लाउज जल्दी सिल दिया। कटिंग तो पहले कर रखी थी, स्टिचिंग 1.5 घंटे में कर दी। तो गाइज मैं और मम्मी जा रहे हैं एलेंटा मार्ट में राशन लेने। आ जाओ मम्मी। फोन पे बता दियो। एक्टिवा पे जाएंगे। पहले हमने कुछ फ्रूट ख़रीदे। फ्रूट में हमने ख़रीदा था आम और जामुन, ये ख़रीदे। फिर हम पहुंच गए थे एलेंटा मार्ट। ये हमारे घर से 20-25 मिनट का रास्ता दूर होगा एक्टिवा से। फिर हम आ गए थे मार्ट में। पहले हमने ख़रीदा फर्स्ट फ्लोर से सामान, क्योंकि वहीं है ज़्यादातर सर्फ, साबुन, शैम्पू वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें ही हम ख़रीद के लेके आते हैं। टॉयलेट के हार्पिक हो गए, साबुन होगी और सर्फ वगैरह, ये फर्स्ट फ्लोर पे है वहाँ। फिर हमने फर्स्ट फ्लोर पे ये ख़रीदा। और अब की बार सेटिंग चेंज कर रखी थी, तो हम सामान ढूंढ रहे हैं। पजल हो गए थे, कुछ सामान मैंने ढूंढा और कुछ मम्मी ने ढूंढ लिया। और अब की बार यहाँ इस कलेक्शन में ये लेडीज़ बैग, पर्स ये भी ऐड किए हुए हैं उन्होंने। कुछ 1-2 आइटम्स ज़्यादा ऐड कर रखी थी अब की बार। फिर हम फर्स्ट फ्लोर से सामान खरीदने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। वहाँ हमने 1-2 चीज़ें खरीदनी थी, जैसे घी और न्यूट्रेला वगैरह, चाय पत्ती, इस तरह की चीज़ें नीचे थी। 2-3 चीज़ें खरीदी। फिर हमने पापड़ देखे, वहाँ लिज्जत पापड़ खरीदता, वो वहाँ मिले नहीं। फिर हम एलेंटा मार्ट बिलिंग करा के घर आ गए। घर आने के बाद मैंने खाना खाया। खाने में आज दही और तो गाइस हम एलेंटा मार्ट से आ गए थे। 1.5 घंटा तो कम से कम वहाँ लग गया, 1.5 से 2 घंटा। हम गए थे 6:30 पौने 7 बजे के आसपास, आए हैं 8:30 बजे, 8:30 बज गए थे। फिर आने के बाद मैंने अपना थोड़ा सा स्टिचिंग का काम किया, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई, शूट करना भूल गई थी मैं। और फिर मैंने खाया खाना। खाने में आज दही में प्याज के छोंक रखे थे, प्याज डाल के वो खाई। बूंदी का रायता और कच्ची अम्बी की सब्ज़ी थी, लेकिन सब्ज़ी मैंने नहीं खाई, रायता और दही खाई है। और आप कमेंट करके बताना कि आपको हमारा रोहतक का एलेंटा मार्ट कैसा लगा। और जो वहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब जो भी सामान मिलता है, प्रोडक्ट या फिर कोई राशन का सामान है या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, सब पे ऑफ़ मिलता ही मिलता है। 6% MRP से ऑफ़ तो मिलता है, और उससे अलग भी ऑफ़र कोई निकले होते हैं तो वो ऑफ़र मिलते हैं। हम तो जो मोटा मोटा सामान होता है, जैसे सर्फ, साबुन, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें वहाँ से लेके आते हैं। किचन का सामान जैसे दाल, चावल, आटा तो हम घर ही पीसते हैं। दाल, चावल और जो भी ये राजमा वगैरह होती है ना, किचन के सामान में यूज़ होती है, वो हम लेके आते हैं यही किरियाना स्टोर से। वो पास में मतलब यहीं मार्केट में एक अंकल है, वहाँ से लेके आते हैं। 15-20 साल हो गए, हम तो यहीं से लेके आते हैं ये सामान। वो अच्छा मिलता है, अच्छा तो वहाँ भी मिलता है, पर हम यहाँ से लेके आते हैं। एक ट्रस्टेबल हो जाता है ना कि अच्छा सामान देते हैं। वहाँ खुला नहीं मिलता, खुला भी मिलता है, पर वो खुला हमें इतनी अच्छी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। 1-2 बार यूज़ करके देखा है, पैकेट वाला अच्छा है, पर पैकेट वाले फिर कई बार साफ़ नहीं निकलता, इसलिए हम यहीं से लेके आते हैं ये सामान। तो आज के व्लॉग में यहीं तक, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।